बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ बोर्ड से रिलेटेड कवायद मारूजी मश्की सवालात की मश्क करेंगे। जी तो बेटा, ऐसी नज्म जिसके हर बांद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस। और इसके साथ इससे रिलेटेड और भी जो MCQ है मैं साथ साथ आपको उसकी मश्क करवाऊंगी। ऐसी नज्म जिसके हर बांद में 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाएगी, और जिसके हर बांद में 5 मिसरे हों वो क्या कहलाएगी? शाबाश, मुखम्मस। ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसमें वाक़या करबला को मौजूए सुखन बनाया गया हो? ये मैं बार बार पहले भी आपको अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ऐसी नज्म जिसमें वाक़या करबला को मौजू बनाया गया हो मरसिया कहलाती है। मरसिया के मानी हैं मातम करना या गम मनाना, यानी शहीद करबला से मुतल्लिक जो है ये सिंफ खास तौर पर जो है उनसे मंसूब की गई है। लिहाजा ऐसी नज्म जिसमें वाक़या करबला को मौजू बनाया गया हो मरसिया कहलाती है। किस सिनफे सुखन का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है? जी बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गजल जो है उसका हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है और अपनी जगह मुकम्मल होता है। हर शेर का जो मौजू है वो जुदा और अलग होता है। लिहाजा गजल ऐसी सिनफे सुखन है जिसका हर शेर अलग, मुकम्मल और अलग मौजू का हामिल होता है। इसी तरह से बर्फ की तरह ठंडा पानी कवायद की रूह से किसकी मिसाल है? तो ये तशबीह की मिसाल है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें की तरह जो है वो क्या है, तो वो हरफे तशबीह है। यहाँ पे तो खैर हरफे तशबीह की ऑप्शन नहीं है। आपसे ये पूछा गया है कि ये बर्फ की तरह ठंडा पानी, ये सेंटेंस जो है वो किसकी मिसाल है? तो ये तशबीह की मिसाल है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये पहले लेक्चर में भी आप मेरे साथ कर चुके हैं। तो ये मिसरा है, और ये मिसरा कवायद की रूह से क्या है? इस्तारा है। और इसमें अगर सिर्फ शेर भी पूछा जाए तो वो भी कवायद की रूह से इस्तारा है। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं? तो बेटा जुमला इस्मिया के 4 अज्जा होते हैं, मुब्तदा, खबर, मुतल्लक खबर और फेल नाकिस। तो जुमला इस्मिया के 4 अज्जा होंगे। अली बहादुर है, इस जुमला इस्मिया में कवायद की रूह से अली को क्या कहेंगे? तो बेटा अली जो है इसमें मुब्तदा है। हमीद ने खत लिखा, इस जुमला फेलिया में लिखा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। जाहिर है लिखना जो है वो बेटा फेल होगा, तो हमीद इसमें फाइल है और खत मफूल है, लिखा जो है वो फेल है। मुखम्मस नज़म के हर बांद में कितने मिसरे होते हैं? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया मुखम्मस खमसा से है, तो लिहाजा इसके हर बांद में 5 मिसरे होते हैं। मदरजा ज़ैल में जुमला मोतरिज़ा की निशानदही करें। ये बहुत बेटा इजी है। जुमला मोतरिज़ा इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये ब्रैकेट में लिखा होता है। और इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूं कि ऐसा जुमला जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना होने से एक गुना, यानी कुछ हद तक तिश्नगी बाकी रह जाती है, बात अधूरी रह जाती है। जैसा कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल और ब्रैकेट में लिखा है शायर मशरिक का मज़ार लाहौर में है। तो यहाँ जो है ये शक दूर हो जाता है कि अल्लामा इकबाल जो है यानी उन अल्लामा इकबाल के मुतालिक बात की जा रही है जो कि शायर मशरिक है। इसी तरह से बिलाल, और अगर ब्रैकेट में लिखा हो कि जो कि प्रोफेसर फारूक साहब का बेटा है और उसके बाद लिखा हो जमात में अव्वल आया है, तो अगर क्लास में 2-3 बिलाल होंगे तो जब ब्रैकेट में ये लिखा होगा कि या आप बोलते वक्त ये बोले कि जो प्रोफेसर फारूक साहब का बेटा है, तो उससे जो है वो बात में किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। तो लिहाजा जुमला मोतरिज़ा में जो एक्सप्लेनेशन के लिए अल्फाज लिखे जाते हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो इसमें जुमला मोतरिज़ा जो है वो ए ऑप्शन है कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक का मज़ार लाहौर में है। हार्डवेयर कंप्यूटर का दिमाग और सॉफ्टवेयर इसका जहन समझा जाता है। कवायद की रूह से जुमला किस अंदाजे बयान की मिसाल है? और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अंदाजे बयान को महजर भी कहते हैं, कि ये जुमला जो है वो किस अंदाजे बयान या महजर की मिसाल है। तो बेटा ये तकनीकी जुमला है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में कवायद की रूह से हुआ और दवा को क्या कहेंगे? तो बेटा ये काफिया की मिसाल है, हम आवाज अल्फाज हैं। और अगर वैसे आपसे इस शेर के बारे में पूछा जाए इब्ने मरियम के हवाले से, तो ये तलमी है। यहाँ पे तो खैर तलमी की ऑप्शन नहीं है, मैं वैसे आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ
کہ اگر اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا جائے تو آپ اس کو کیا بتائیں گے. اسی طرح سے دا نیکسٹ ون، اشعار میں قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جانے والے یا بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ ردیف. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ مقطع. مشترک خوبی یا خامی کی بنا پر ایک شے کو دوسری شے کے جیسا کہنا، دوسری شے کی مانند کہنا، دوسری چیز کے جیسا کہنا یا دوسری چیز کے مثل قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ. اسی طرح سے بیٹا جو ہے آگ ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلے پیپر میں بتایا تھا کہ بار بار جو ہے یہ پیپرز میں دیا جاتا ہے یہ مثال. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اور کچھ پیپرز میں تو صرف ایک مصرع ہی دیا جاتا ہے کہ یہ مصرع جو ہے وہ کس کی مثال ہے قواعد کی روح سے. یہاں پہ یہ مکمل شعر دیا گیا ہے تو یہ بیٹا تلمیح کی مثال ہے. اس میں جو ہے وہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. تو حضرت ابراہیم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب نمرود نے جو ہے نعوذ باللہ ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. اسی طرح سے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. اس شعر میں قواعد کی روح سے ملتا ہے کیا ہے؟ تو ظاہر ہے بیٹا ویسے تو اگر چاہے یہ شعر آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، فیملیئر ہے یا نہیں فیملیئر ہے، تو ظاہر ہے سامنے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ سے ملتا ہے تو نو ڈاؤٹ یہ جو ہے ردیف کی مثال ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح سے غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں. ابھی پہلے آپ نے ڈیفرنٹ الفاظ میں اس کی پریکٹس کی. زو معنی جدا جدا معنوں کے حامل، ایک ہی معنی کے حامل یا ایک ہی مرکزی خیال کے. تو بیٹا ایک ہی مرکزی خیال کے گرد تو نظم گھومتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہی معنی کے حامل تمام اشعار نظم کے ہوتے ہیں، لہٰذا زو معنی بھی نہیں ہوتے بلکہ جدا جدا معنوں کے الگ الگ معنوں کے حامل ہوتے ہیں. اور غزل کا ہر شعر اپنی جگہ جدا، الگ اور مکمل ہوتا ہے. اسی طرح سے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار میں. تو اس میں 2 گز زمین کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ اس میں بیٹا 2 گز زمین جو ہے وہ کنایا ہے قبر کے لیے. 2 گز زمین نہ ملنا یعنی 2 گز زمین قبر کے لیے کنایا ہے. جملہ اسمیہ کی مبتدا اور خبر کو ہونا چاہیے اسم. تو بیٹا جملہ اسمیہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے مبتدا اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ کا جو مسند علیہ ہے وہ اسم ہوتا ہے اور مسند جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد. اور بیٹا ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلائے گی. اور جس میں اولیاء، بزرگان دین یا انبیاء کی تاریخ بیان کی جائے وہ منقبت کہلاتی ہے. اور مرثیہ جس میں شہیدان کربلا کے بارے میں جو ہے ان کی وفات پر غم ماتم کا اظہار کیا گیا ہو اور ان سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو مرثیہ کہلاتے ہیں. تمہید، نفس مضمون، خاتمہ کس تحریر کے 3 اہم حصے ہیں؟ میں جب بھی آپ کو کوئی مضمون پڑھاتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ تمہید، نفس مضمون، خاتمہ یا اختتام جو ہے یہ مضمون کے اہم حصے ہیں. اسی طرح سے ذیل میں علم بیان کی کس اصطلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کے ہیں؟ تو بیٹا یہ کنایا کے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجاز مرسل کے معنی بھی نہیں ہے، تشبیہ کے بھی نہیں ہے. تشبیہ کے معنی کی مانند قرار دینا اور استعارہ جو ہے ادھار لینا. تو کنایا کے معنی چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات یا اشارے کنائے میں بات کرنا. تو علم بیان کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو بیٹا جو ہے استعارہ میں لفظ جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. کنایا میں الفاظ جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں. اس مثال میں کون سا لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں بیٹا سفید پوش جو ہے وہ شریف آدمی کے لیے کنایا ہے. ذیل میں کون سا مصرع صنعت تکرار کی مثال ہے؟ رونا ہے اب ہنسی خوشی کا، تو دیکھیں اس میں کوئی لفظ بھی ریپیٹ نہیں ہوا. ہے فیض کی بادشاہی پر کوئی لفظ ریپیٹ نہیں ہوا. اسی طرح آتے تھے سرد سرد جھونکے نسیم کے، تو اس میں یہ دیکھیں سرد سرد کا جو لفظ ہے یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ صنعت تکرار یعنی تکرار ریپیٹ ہونا، مکرر یعنی بار بار دینا. تو اس میں یہ سم ٹائم یہ مصرع دے کے تو آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ
जो है कौन सी किस्म है और आपको 4 सनतों के नाम दे दिए जाते हैं। तो आते थे सर्द सर्द झोंके नसीम के, ये मिसरा जो है सनत तकरार की मिसाल है। इल्म बयान की किस इस्लाह में कुल कहकर जुज या जुज कहकर कुल मुराद ली जाती है। तो बेटा आपको पता है कि ये मजाजे मुरसल की एक किस्म है, कुल कहकर जुज मुराद लेना या जुज कहकर कुल मुराद लेना। हिरा ने सबक पढ़ा, इसमें सबक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे। तो बेटा सबक जो है वो मफूल है, हिरा जो है इसमें फाइल है और पढ़ना जो है वो फेल है। तो गुलाब का फूल खूबसूरत है, कवायद की रूह से इस जुमले में खबर किस लफ्ज को कहेंगे। तो खबर यानी गुलाब का फूल बताया गया कि वो खूबसूरत है, तो खूबसूरत होना जो है वो खबर है। इसी तरह से एक और पेपर जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जिस नज्म में टेप का मिसरा हो इसे क्या कहेंगे। तो बेटा उसको हम तरजीह बंद कहेंगे। टेप का मिसरा यानी जिसमें एक ही मिसरा जो है वो बार बार रिपीट किया गया हो। जैसे कि बेटा ग्रेड 9 में जो है एक नज्म है बरसात की बहारें, तो उसका आखिरी मिसरा बार बार सेम टू सेम रिपीट किया गया है, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। और ऐसी नज्म जिसमें शहर की बर्बादी को, शहर की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया गया हो, क्या कहलाती है। ये भी मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया, शहर आशोब। ये देखें शहर की तबाही और बर्बादी, तो शहर आशोब। हमीद बहुत चालाक है, कवायद की रूह से ये कौन सा जुमला है। जुमला मोतरिजा, इस्मिया, फेलिया या मुरक्कब जुमला। तो बेटा ये जुमला इस्मिया है, यानी इसमें हमीद मुब्तदा है और चालाक खबर है फेल नाकिस। किसी शख्स का हुलिया, खदोखाल और जाती अहवाल बयान करना किस तहरीर के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो भी हाल ही में वीडियो रिकॉर्ड की उसमें मैंने आपको बताया कि किसी शख्स का जो है हुलिया और खद्दो खाल या मतलब उसकी शख्सियत का, उसके किरदार व अफकार का मुख्तसर तारुफ इस तरह से करवाना कि मतलब वो उसकी पूरी जिंदगी की समाने ना हो, तो वो खाका कहलाता है। झैल में कौन सा मिसरा सनत तलबी की मिसाल है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे। तो ये बेटा इसके बाद एक रोशन दिमाग था न रहा, ये इस्तारा की मिसाल है। और खौफ हमको नहीं जनू से कुछ, और हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया गया हो, तो सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे। तो आपको पता है कि इसमें वाक़या मेराज की तरफ इशारा किया गया है, लिहाजा ए ऑप्शन जो है मेराज मुस्तफ़ा की वजह से ये सनत तलबी की मिसाल है। खरगोश की खाल रेशम जैसी मुलायम है, ये जुमला इल्मी बयान की रूह से क्या है। तो बेटा ये तशबीह की मिसाल है, रेशम जैसी मुलायम। गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं। हुस्ने मतलब सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल कहते हैं बेटा। इस तरह से ताहिरा ज़हीन लड़की है, इसमें मुस्नद क्या है। तो इसमें मुस्नद जो है वो ज़हीन है। तरकीब नाहवी में जुमला फेलिया के अज्जा की तरतीब कौन सी होती है। तरकीब नाहवी में जुमला फेलिया के अज्जा, तो बेटा उसमें सबसे पहले फाइल होता है और उसके बाद जाहिर है सबसे पहले फेल तो नहीं होता, और ना ही मुतल्लक़ फेल सबसे पहले होता है, ना ही मफूल सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले फाइल होता है, काम करने वाला, जैसा कि अकरम ने असलम को मारा। फिर मफूल जिस पे काम किया गया हो, फिर काम के बारे में और मुतल्लक़ फेल। तो ये जुमला इसमें की दुरुस्त तरतीब बी ऑप्शन है। तबीयत पर गरां न गुजरे तो कवाड़ खोल दें, कवायद की रूह से जुमला किस अंदाजे बयान की मिसाल है। तो बेटा ये अदबी अंदाजे बयान है, ना ये दफ्तरी है, ना अदालती है, ना सहाफ़ती है। तो अदबी अंदाजे बयान है, क्योंकि अदबी अंदाजे बयान में हुस्न और इबहाम जो है थोड़ा मौजूद होता है। वो गजल जिसमें रदीफ ना हो तो गैर मुरद्दफ, और इसको ध्यान से पढ़ना। समटाइम ऐसे भी होता है कि वो गजल जिसमें रदीफ हो तो वो मुरद्दफ कहलाएगी और जिसमें रदीफ ना हो वो गैर मुरद्दफ कहलाएगी।